हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल साइंस बुक, ग्रेड 11 गुजरात बोर्ड से। इन दिस लेसन वी विल स्टडी अबाउट द बेसिक वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी सच एज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। हमारा ये जो चैप्टर है, इसमें हम जो मुख्यतः इंपॉर्टेंस देते हैं उन तीन चीजों को जो लोकतंत्र के लिए काफी वैल्यू रखती है, अहमियत रखती है। उसमें आती है लिबर्टी, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस। लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, आजादी, इक्वालिटी समानता और सोशल जस्टिस यानी सामाजिक तौर पे न्याय। सम इश्यूज वर रेज्ड विद द बिगिनिंग ऑफ मैन सोशल लाइफ। जब इंसान ने अपनी सामाजिक जिंदगी शुरू करी तब उससे कुछ मुद्दे उठे। The institution of state has been originated and developed as the other institutions of society in order to solve these issues. इन मुद्दों को सुलझाने के लिए समाज में जैसे और बाकी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसी तरह से स्टेट जो इंस्टीट्यूशन है उसका गठन किया गया, उसको बनाया गया और उसको विकसित किया गया। द फोर एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट आर पॉपुलेशन, एरिया, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। चार मुख्यतः स्टेट के जो एलिमेंट्स हैं उसमें आते हैं पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, एरिया आपका क्षेत्र कितना है, गवर्नमेंट सरकार और सोवरेनिटी यानी सर्वोच्च सत्ता, संप्रभुता जिसे कहते हैं। इन विच सोवरेनिटी इज द वेरी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अब सोवरेनिटी जो है वो सबसे मुख्यतः इसमें एलिमेंट माना गया है। It makes the state paramount or supreme in internal matters and independent in external matters in taking decisions. ये स्टेट को जो है एक सुप्रीम पावर बनाता है, सुप्रीम बनाता है। जो डिसीजंस लेने होते हैं उसमें अगर अंदरूनी मामले हैं तो उसमें स्टेट सबसे ऊपर है और पूरी तरह से इसको आजादी होती है बाहर के मैटर्स जो है उसमें डिसीजन ले सके। The sovereignty restricts the freedom of an individual partly or fully. पार्टली तौर पे कहो या फुल्ली तौर पे कहो, सोवरेनिटी की वजह से जो इंसान की आजादी है उस पर एक लिमिट लगती है। सिंस मैन इज अ रेशनल एनिमल बाय नेचर, ही एस्पायर्स फॉर फ्रीडम। अब क्योंकि इंसान एक तर्क संगत प्राणी है, इसलिए वो हमेशा आजादी चाहता है। मीनिंग ऑफ फ्रीडम, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है। Many political scientists have tried to clarify the meaning of liberty. लिबर्टी का जो मतलब है उसको बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्लैरिफाइंग द नॉर्मल मीनिंग ऑफ लिबर्टी, इट कैन बी सेड दैट इट इज द फ्रीडम ऑफ बिहेवियर विदाउट हार्मिंग एनी पर्सन। अगर हम नॉर्मल शब्दों में लिबर्टी को डिफाइन करें, क्लैरिफाई करें, तो इसका मतलब ये है हमारा जो बिहेवियर होता है उसकी आजादी बिना किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाए हुए। In the words of Professor Lasky, meaning of liberty is an establishment of such an atmosphere in which a person can get the opportunities of his own development. प्रोफेसर लैस्की के वर्ड्स में अगर कहा जाए तो लिबर्टी का मतलब हुआ एक ऐसी एटमॉस्फेयर, एक ऐसे वातावरण का गठन होना जिसमें इंसान को मौका मिले कि वो अपना खुद का विकास कर सके। Thus, liberty is one type of atmosphere. तो लिबर्टी क्या है? एक तरह का वातावरण है। इट इज अ पॉजिटिव पावर विच प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन। ये एक ऐसी पॉजिटिव पावर है जिससे इंसान को मौका मिलता है कि इंसान का विकास हो सके। इट अलाउज द इंडिविजुअल टू बिहेव एज दे विश और डिजायर। आपकी जैसी मर्जी हो आप वैसे जो है बिहेव कर सकते हैं, बट इट डज नॉट मीन अनकंट्रोल्ड फ्रीडम। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक बिल्कुल बिना किसी सीमा के, बिना किसी लिमिट के आप आजाद हैं। As a member of the society and a citizen of the state, he cannot behave licentiously. अब क्योंकि आप एक समाज का हिस्सा हैं, आप एक स्टेट के नागरिक हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मन चाहे उससे जो है बिहेव कर सकते हैं। आपकी एक लिमिट है। Thus we can say the freedom of behavior within limitations is liberty. तो हम कह सकते हैं जो बिहेवियर है इंसान का, उसकी आजादी पर एक सीमा के अंतर्गत, ये है लिबर्टी। लिबर्टी यानी छूट मिलना आपको। लिबर्टी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंटिस्ट देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉलिटिकल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो लिबर्टी होती है उसके दो पहलू हैं। एक होता है नेगेटिव पहलू, एक होता है पॉजिटिव पहलू। सबसे पहले बात करते हैं नेगेटिव लिबर्टी की। Some social scientists believe that there are two aspects of individual's life. सामाजिक साइंटिस्ट जो हैं वो ये मानते हैं कि इंसान की जिंदगी के दो पहलू होते हैं।
फर्स्ट इज द नो पर्सनल एंड प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। एक उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, अपनी निजी जिंदगी है। द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर इन दिस लाइफ। इसमें स्टेट दखल नहीं दे सकता, बिकॉज अदर्स आर नॉट हार्म बाय सच लाइफ। अपनी उसकी जो निजी जिंदगी है उससे दूसरों को नुकसान नहीं हो रहा, तो ऐसे में स्टेट जो है उसके अंदर इंटरफियर नहीं कर सकता। पॉजिटिव लिबर्टी। On thinking of a positive aspect of liberty, it is found that it is necessary to have commodious to do which is to be done as an individual. अगर हम पॉजिटिव पहलू की बात करें लिबर्टी के, तो इसका मतलब क्या है कि इंसान जो है जो करना चाहता है उसे करने दिया जाए। A person can enjoy various pleasures of life. जो जिंदगी के एक अलग अलग खुशियां होती है, इंसान उसको इंजॉय कर सके। Liberty, which nourishes the comprehensive development of an individuality of a person who has suitability to make his life leisure, is the positive independence. अब लिबर्टी क्या करती है? इंसान का जो डेवलपमेंट है उसको करने में और मददगार होती है कि हम अपनी आजादी से अपने को विकसित कर सकते हैं। अब इंसान की जो है खुद की एक सूटेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी जिंदगी की ये जो खुशियां है उसको और ज्यादा अच्छे से कर पाए, यानी कि अपनी जिंदगी को और आरामदेह बनाने के लिए कौन कर सकता है? इंसान। तो ये क्या है? उसकी पॉजिटिव इंडिपेंडेंस। फिर आता है टाइप्स ऑफ लिबर्टी। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लिबर्टी एट लेंथ, इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड वेरियस टाइप्स ऑफ लिबर्टी विच आर एज फॉलोज। अब जो लिबर्टी है उसको समझने के लिए पहले कितने तरीके की लिबर्टी होती है उसे जानना जरूरी है। पहला होता है नेचुरल लिबर्टी। The meaning of natural liberty is that a man enjoys a right to freedom since his birth. इंसान को मूल अधिकार है कि वो आजाद है, तो ये उसको कब से मिल जाता है? जब से वो पैदा होता है। ये है नेचुरल लिबर्टी कि हमें जब से हम पैदा हुए हैं तब से हमारे पास अधिकार है कि हम किसी के बाउंड नहीं है, हम आजाद हैं। The philosophers like John Locke and J.J. Rousseau have clarified the natural life in their theories of social contact. जो फिलोसफिकर्स हैं जैसे कि जॉन लॉक हो गए, जे रूसो हैं, इन्होंने जो नेचुरल लाइफ होती है उसको क्लैरिफाई किया है अपनी थ्योरीज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। अकॉर्डिंग टू देम, अ पर्सन एंजॉयज अ राइट टू फ्रीडम इन दिस नेचुरल लाइफ। इसकी ये जो प्राकृतिक तौर पे जिंदगी है इसमें इंसान जो है राइट टू फ्रीडम एंजॉय करता है। Thus an individual enjoys a right to freedom naturally, that is since birth. तो एक इंडिविजुअल जो है राइट टू फ्रीडम को एंजॉय करता है प्राकृतिक तौर पे जब से वो पैदा होता है। दिस कॉन्सेप्ट हैज स्ट्रेंथेंड द आइडिया दैट सोसाइटी और स्टेट कैन नॉट टेक अवे द राइट टू फ्रीडम ऑफ अ पर्सन। इससे ये जो एक कॉन्सेप्ट है इसको और मजबूती मिलती है कि चाहे समाज हो चाहे स्टेट हो, वो इंसान का जो राइट टू फ्रीडम है, एक आजाद रहने वाला जो अधिकार है, उसको नहीं ले सकता। Moral liberty. Since man is a rational animal, so he should have some freedom to behave with discretion. Again, इंसान क्योंकि एक तर्क संगत प्राणी है, इसलिए उसके पास ये आजादी है कि वो अपने डिसीजंस को खुद ले सके। By this freedom, a person gets a right of determining good or bad. अब इस आजादी से उसके पास ये अधिकार है कि वो ये समझ पाए कि क्या सही है क्या गलत। Political scientists, individualists and anarchists vindicate this matter. अब पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो, इंडिविजुअलिस्ट हो या फिर एनार्किस्ट यानी कि अराजकतावादी जो लोग हो, वो इस बात को सही ठहराते हैं। These philosophers believe that a person should have freedom to prevent immoral behavior and to raise voice against it. अब ये जो फिलोसफर्स हैं ये मानते हैं कि इंसान के पास इतनी आजादी होनी चाहिए कि वो जो है जो अनैतिक बिहेवियर है उसे रोक सकें और अपनी उसके खिलाफ आवाज उठा सकें। सोशल एंड सिविक लिबर्टी। एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड सिटीजन ऑफ द स्टेट, अ पर्सन हैज सम फ्रीडम। समाज का एक मेंबर होने के नाते, स्टेट का एक नागरिक होने के नाते इंसान के पास कुछ आजादी होनी चाहिए। Social scientists have classified this social and citizen independence into 4 categories, subcategories. अब social scientists जो हैं उन्होंने सामाजिक और नागरिक इन आजादी जो है उसको 4 सब कैटेगरीज में बांटा है। पहला है individual and civic liberty. The philosopher like John Stuart Mill believes that a person should get freedom in his personal life. अब जो फिलोसफर हैं जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल, वो ये मानते हैं कि इंसान को आजादी मिलनी चाहिए उसकी निजी जिंदगी में। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अ पर्सन शुड गेट बेसिक फ्रीडम अबाउट हाउ अ पर्सन शुड लिव।
अब इस कॉन्सेप्ट के अनुसार इंसान को एक इतना मूल अधिकार होना चाहिए, आजादी होनी चाहिए कि वो अपनी तरीके से कैसे रहे ये उसके ऊपर है। What to eat, what to drink, how should dress up, क्या खाए, क्या पिए, क्या कपड़े पहने, ये उसको आजादी होनी चाहिए। Which religion should be followed, society or state should not interfere in this matters, किस धर्म को वो फॉलो करता है ये सब की उसको इंडिविजुअल लिबर्टी मिलनी चाहिए और सोसाइटी का या स्टेट का इन मैटर्स में दखल नहीं होना चाहिए। A person gets civic freedom under a legal protection and as a member of the state, civic liberty to a person. अब इंसान को सिविक तौर पे फ्रीडम मिलनी चाहिए लीगल प्रोटेक्शन के अंडर, यानी कि कानूनी तौर पे उसको जो है सुरक्षित रहना चाहिए जो उसको फ्रीडम मिला है। और एक मेंबर होने के नाते स्टेट लिबर्टी जो पर्सन को मिलनी चाहिए वो क्या क्या है या क्या करती है। प्रोटेक्ट्स द पर्सन अगेंस्ट मिसबिहेवियर ऑफ अदर्स, अगर कोई दूसरा उससे दुर्व्यवहार करता है, बुरा व्यवहार करता है तो उससे इंसान की रक्षा करना। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द अनजस्ट एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अन्यायपूर्ण एक्शन लिए जाते हैं तो उससे उसकी रक्षा करना। These freedoms are given against the state. अब ये जो फ्रीडम है ये स्टेट के अगेंस्ट है। However, the state can put limits in this freedom. पर स्टेट के पास भी ये पावर है कि वो इस फ्रीडम पे कुछ लिमिटेशंस लगा सकती है। If this freedom is improper, a person can ask for review from court and protection under right to constitutional remedies. अगर बाई चांस ये आजादी जो है सही नहीं है तो एक इंसान जो है कोर्ट से रिव्यू मांग सकता है, प्रोटेक्शन मांग सकता है, उसके जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का उसके पास अधिकार है उसकी मदद से। Political liberty provides an opportunity to a person to take part in administrative activities of the state in which he lives. Political liberty का मतलब हुआ इंसान के पास एक ऐसा मौका मिलना जिससे वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज जो भी स्टेट की होती हैं, जिस स्टेट में भी वो रहता है उसमें वो हिस्सा ले सके। By such public partnership, a citizen can take part in the formation of public policy by his own ideas. अब ये जो पब्लिक पार्टनरशिप है इसकी मदद से एक सिटीजन जो है जो भी पब्लिक के लिए नीति बनाई जा रही है उसमें जो है हिस्सा ले सकता है, उसके गठन में अपने खुद के विचार दे सकता है। पॉलिटिकल लिबर्टी इनकार्नेट्स डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल लिबर्टी का मतलब क्या हुआ, लोकतंत्र को आप एक तरह से जन्म दे रहे हैं, दूसरा तर्जुम फॉर्म हो गया। दिस फ्रीडम इंक्लूड्स अ राइट टू वोट, कैंडिडेचर इन इलेक्शंस, प्रोपेगेंडा फॉर पार्टी एंड कैंडिडेट्स ऑफ हिज ओन चॉइस, सपोर्ट और अपोज द गवर्नमेंट। अब ये जो पॉलिटिकल लिबर्टी है इसमें क्या क्या शामिल है, वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, अपनी पार्टी के लिए या जो कैंडिडेट्स आपकी पसंद के हैं उनका प्रचार कर सकते हैं, गवर्नमेंट को सपोर्ट या उसका विरोध कर सकते हैं। फिर आता है नेशनल लिबर्टी। Every group of people aspire to have a national unity and to have freedom of its management on the grounds of various reasons such as religion, language, emotional unity. लोगों का ये जो समूह है हर एक की उसमें एक राष्ट्रीय एकता का होना चाहिए जज्बा, और इसके लिए आजादी जो चाहिए उसमें होना चाहिए कि उसकी मैनेजमेंट की आजादी हो। कैसे, अलग अलग रीजंस के तौर पे, जैसे रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, या भावनात्मक तौर पे एकता को कह लीजिए। With this, the nations which are not independent have the right to fight for their independence. अब इससे क्या होता है कि जो नेशंस इंडिपेंडेंट नहीं है उनके पास ये अधिकार है कि वो अपनी आजादी के लिए लड़ सके। They can become nation state by getting independence. आजादी हासिल करने के बाद वो नेशन स्टेट बन सकते हैं। In fact, the liberties we have discussed earlier can flourish only in an independent nation state. अभी हमने जो भी लिबर्टीज की बात करी वो कहां पर पॉसिबल है, एक आजाद नेशन स्टेट में। फिर आता है इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी इंक्लूड्स द मैटर ऑफ सेटिस्फाइंग इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पर्सन एंड हिज फैमिली। आर्थिक तौर पे आजादी का मतलब है कि जो भी मुद्दे हैं जिससे उसकी आर्थिक जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, चाहे इंसान हो या उसका परिवार हो, वो आता है इकोनॉमिक लिबर्टी में। It includes the right of a person such as right to work, right to get proper salary, right to collect property and its disposal and formation of union for his own profession. अब इसमें क्या क्या शामिल है, एक इंसान का अधिकार है कि वो काम कर सकता है, उसका अधिकार है उसको प्रॉपर सैलरी मिले, वो प्रॉपर्टी कलेक्ट कर सकता है, उसको डिस्पोज कर सकता है, यूनियन फॉर्मेशन जो उसको बना सकता है अपने खुद के प्रोफेशन के लिए। ये सब चीजें जो हैं इकोनॉमिक लिबर्टी में शामिल है।
पॉलिटिकल एंड सिविक लिबर्टी बिकम्स मीनिंगलेस विदाउट इकोनॉमिक लिबर्टी। अगर आर्थिक तौर पर आपको छूट नहीं है तो राजनीतिक और ये जो एक सिविक लिबर्टी होती है, सिविक का मतलब हो गया कि आप एक नागरिक हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से जुड़े हुए हैं, आप आधिकारिक रूप से उस पर्टिकुलर स्टेट से संबंधित हैं, तो वो जो है बेकार हो जाती है, अर्थहीन हो जाती है अगर आप इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं मिल रही है आपको। Why liberty is necessary? अब लिबर्टी जरूरी क्यों है? The philosophers have thought at length about why independence is necessary for mankind. जो फिलोसोफर्स हैं उन्होंने बहुत सोचा है कि आजादी क्यों जरूरी है मानवता के लिए। According to these philosophers, liberty is the best value. It is an aim in itself. सब जो भी फिलोसफर्स हैं उनके अनुसार लिबर्टी ही जो है उसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है, बेस्ट वैल्यू है, और वो अपने आप में ही एक गोल है। A man can get happiness and satisfaction only by freedom. अगर हम आजाद होंगे तभी हम खुश होंगे, तभी हमारे में तसल्ली होगी। So many nations fought for freedom against foreign rulers. अगर आप पे कोई दूसरा कंट्री रूल कर रहा है तो आप आजाद नहीं हैं, आपको सारी गतिविधियां उनके अकॉर्डिंग करनी पड़ रही हैं। तो इसी वजह से बहुत सारे नेशंस लड़ाई लड़ते हैं कि हमें आजादी मिलनी चाहिए जो हम पे दूसरे लोग राज कर रहे हैं उनसे। द कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज पॉसिबल ओनली इन फ्री एटमॉस्फेयर। इंसान का जो विकास है वो तभी पॉसिबल है जब उसको एक आजाद वातावरण मिले। It is necessary to have liberty for search of truth, scientific investigations and formation of equitable society. बहुत जरूरी है कि लिबर्टी अगर हम चाहते हैं तो हमें जैसे सत्य की खोज की आज़ादी होनी चाहिए, साइंटिफिक तौर पे जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं उसके लिए आज़ादी होनी चाहिए, एक ऐसा समान समाज बनाया जाए उसकी भी गठन की हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। अ मैन बाय नेचर इज अ सोशल एनिमल। अगेन इंसान जो है एक सामाजिक प्राणी है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ फ्रीडम विदाउट ग्रुप और सोसाइटी। अगर कोई ग्रुप नहीं है, कोई समाज नहीं है तो आजादी का क्या मतलब। हेंस a man as a citizen of state should enjoy the freedom with certain limits and proper standards so that others can also enjoy the freedom. तो एक स्टेट का नागरिक होने के नाते इंसान को फ्रीडम मिलना चाहिए, पर उसमें कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए, कुछ प्रॉपर उसके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ताकि और लोग भी जो हैं वो जो फ्रीडम है उसको एंजॉय कर सकें। When we think of the political concept of liberty, it is found that as a member of the state, a citizen has certain freedoms against the state which are also protected by the state itself. जब हम पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं लिबर्टी के, तो ये पाया गया है कि एक स्टेट का मेंबर होने के नाते जो सिटीजन है उसके पास कुछ अधिकार हैं, कुछ आज़ादी है स्टेट के ही अगेंस्ट, और इसका सुरक्षा कौन करता है? खुद स्टेट करता है। Hence, a citizen should experience these freedoms by abiding in limitations of the law of state. तो सिटीजन को जो है इन फ्रीडम्स को इंजॉय करना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, जो लॉज हैं स्टेट की उनकी लिमिट्स को फॉलो करते हुए या उनको मानते हुए। रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड लॉ। एज वी कंसिडर्ड फर्दर, मैन इज अ सोशल एनिमल। अभी आगे हम इस चीज को और करते हैं ध्यान से, तो अगर मतलब सोच विचार करें तो इंसान एक सामाजिक प्राणी है। Accomplishment of person's liberty is possible only in his social life. इंसान की जो आज़ादी है ये तभी पूरी हो सकती है जब वो उसकी एक सामाजिक जिंदगी होगी। सोशल लाइफ डिमांड्स मैनेजमेंट। अब सामाजिक जिंदगी में क्या चाहिए? मैनेजमेंट होना चाहिए। द स्टेट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एंड डेवलप्ड फॉर दिस मैनेजमेंट। तो इस चीज के मैनेजमेंट के लिए किसको बनाया गया है? स्टेट को। उसको डेवलप भी किया जा रहा है और उसको गठन भी किया गया है। स्टेट हैज इवॉल्व लॉज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। स्टेट ने क्या किया? कानून बनाए इन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एज अ मेंबर ऑफ द स्टेट, अ सिटीजन कैन एंजॉय द फ्रीडम ओनली विद इन द लिमिटेशंस ऑफ लॉ। अब स्टेट का मेंबर होने के नाते एक सिटीजन फ्रीडम एंजॉय कर सकता है, पर जो स्टेट के कानून है उनकी लिमिट के अंतर्गत। By abiding laws, a person himself can experience freedom and can also get others to experience freedom. इन कानूनों को मानते हुए इसके अंतर्गत एक इंसान खुद भी आज़ादी इंजॉय कर सकता है, साथ ही साथ दूसरों को भी आज़ादी इंजॉय करने का मौका देता है। The individualists have concerned and raised voice against these limitations of the law of state that the state should control minimum.
जो इंडिविजुअलिस्ट हैं उनका ये मानना है, उनकी ये तर्क है, या उन्होंने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई है कि ये जो लॉज हैं स्टेट की, इनकी जो लिमिटेशंस हैं वो उसके खिलाफ आवाज उठाई है कि ये स्टेट का कंट्रोल कम से कम होना चाहिए। इंडिविजुअलिस्ट से दैट द स्टेट शुड कॉन्स्टिट्यूट लॉज विद द कंसेंट ऑफ पीपल। इंडिविजुअलिस्ट का कहना है कि स्टेट जो है वो लॉज को अगर बनाते हैं तो उसमें लोगों की सहमति होना जरूरी है। Thus, law and order is necessary for protection and growth of freedom of individual. तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर जो है, कानून बहुत जरूरी है ताकि जो इंडिविजुअल है उसकी सुरक्षा की जा सके, साथ ही साथ उसकी आज़ादी जो है उसकी सुरक्षा और ग्रोथ हो सके, उसके लिए जो है लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी है। अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, इक्वालिटी। A concept of equality along with liberty is also important for democracy. हमने अभी कहा कि लिबर्टी बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ इक्वालिटी भी बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के अंदर। With the independence, equality was also emphasized in the great revolutions of the world like French Revolution, American freedom struggle and Bolshevik Revolution of Russia, and also emphasized equality along with liberty. आजादी से जो इक्वालिटी है उस पर ज्यादा जोर दिया गया। कैसे? जो बड़े बड़े रिवॉल्यूशंस हुए दुनिया में, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिकन फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ रशिया का, इसमें सबसे ज्यादा इक्वालिटी पे जोर दिया गया, साथ साथ लिबर्टी के। A right to equality has been incorporated in the fundamental rights of Constitution of India and directive principles of the state policy. ये जो राइट टू इक्वालिटी है इसको लागू किया गया है या दिया गया है फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर, और साथ ही साथ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारी स्टेट पॉलिसी के, उसके अंदर भी राइट टू इक्वालिटी को दिया गया।